आँख में मेरा आप सबको शब्द शलोम यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के बड़े फजल बड़े अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग और नर्क के दर्शन के बारे में सीख रहे हैं प्रिय अजीजों, और आज हम उसके 7वें भाग में हैं। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाए जाएं। यहोवा की दया हमारे भारत देश के ऊपर होने पाए, मुसीब विरोधियों के ऊपर होने पाए, और यहोवा का राज्य आ जाए, इजराइल की खोई हुई भेड़ें बचाई जाएं, और यहोवा की महिमा कलीसिया के ऊपर, सेवकों के ऊपर आने पाए कि कलीसिया जागृत हो मसीह के वचन के लिए, और यहोवा की महिमा हो। यशवा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय जीजो, आज हम 7वें पाठ के अंदर है स्वर्ग और नर्क के दर्शन के बारे में, और हम 7 कोलंबियाई यूथ के द्वारा, जवानों के द्वारा जो दर्शन यीशु मसीह ने उनको दिया उसके बारे में सीख रहे हैं। और अब हम दूसरे व्यक्ति ने जो गवाही दी उन 7 जवानों के अंदर से, उसकी गवाही को हम सीख रहे हैं। और पिछले भाग में हमने देखा था कि जो शराबी हैं, जो नशा करने वाले हैं, किस प्रकार से भयानक तेजाब एसिड वो नर्क के अंदर पी रहे हैं, उनकी बॉडी और उनका जीवन कितना पीड़ा से, कितने दर्द से भरा हुआ है प्रिय अजीजों। और आज के भाग में हम नर्क में भयानक पीड़ा, चोरों का और डकैतों का देखेंगे कि किस प्रकार से वो नर्क के अंदर भयानक पीड़ा को उठा रहे हैं, भयानक तकलीफ को उठा रहे हैं। आज के दर्शन के अंदर, आज इस भाग के अंदर हम इन बातों को सीखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। उन्होंने आगे इस प्रकार से बयान किया, इन सब के बीच जब नर्क की सभी आत्माएं रो रही थी, मैंने पूछा, हे अदनोई कृपया मुझे बताएं, क्या वह व्यक्ति आपके बारे में जानता था? क्या वह आपके उद्धार के बारे में जानता था? यीशु मसीह ने उदास होकर उत्तर दिया, हाँ लूक, वह मेरे बारे में जानता था। उन्होंने मुझे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने मेरी सेवा नहीं की। तब मुझे और भी डर लगने लगा और लुइस जोर से रोया, चिल्लाया, यीशु मसीह ये दर्द देता है, यह तकलीफ देता है, कृपया मुझ पर दया करे। और उसने अपना हाथ यीशु मसीह की ओर फैलाया, लेकिन यीशु ने मेरा हाथ थाम लिया और हम लौ से दूर चले गए। और लुइस को भस्म करने वाली लपेटें और अधिक हो गई, और वह हिंसक रूप से जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था कि मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। और वो फिर आग के लपटों में जाकर खो गया। पिछली बार हमने लुइस के बारे में देखा था कि किस प्रकार से वो नर्क के अंदर तड़फ रहा था, और वो बार बार विनती कर रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे पर दया कर दो, मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन एक बार इंसान नर्क के अंदर चला जाता है प्रिय अजीजों, उसके लिए फिर कोई मौका नहीं बचता, कोई दूसरा मौका नहीं है उसके लिए। आगे उन्होंने इस प्रकार से बयान किया, हम लगातार चलते रहे, यह जगह बस इतनी बड़ी और डरावनी थी। हम एक और लोग के पास पहुंचे, और मैंने यहोवा से कहा, यीशु मसीह नहीं, कृपया मुझे इसे नहीं देखना, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ करें, मैं ये नहीं देखना चाहता। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कोई बात नहीं, आंखें खोलो या बंद करो, मैं अभी भी सब कुछ देख सकता था, क्योंकि नर्क के अंदर आत्माएं किसी भी रीति से उस पीड़ा से नहीं बच सकती। ये लो धीरे धीरे नीचे जाने लगी, और मैं एक महिला को देखने लगा। एक औरत को उन्होंने देखा, वह कीचड़ से ढकी हुई थी, कीचड़ से, और कीचड़ कीड़ों से भरा हुआ था। उसके बहुत कम बाल बचे थे, वह कीड़ों और कीचड़ से ढकी हुई थी, वह चारों ओर से संक्रमित कीड़ों से भस्म हो रही थी। वह चिल्लाने लगी, यीशु मसीह मुझ पर दया करो। तब यीशु मसीह, मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो, मुझ पर दृष्टि करो, वह बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझ पर रहम करो, इन कीड़ों को दूर भगाओ और मुझे भी यहां से बाहर निकालो, क्योंकि इससे बहुत दर्द होता है। एक औरत चिल्ला रही थी वहां पर, वो पीड़ा के अंदर थी, वो तकलीफ के अंदर थी, कीड़ों ने उसे ढांप रखा था। वो कीड़े नॉर्मल कीड़े नहीं है, वो ऐसे कीड़े थे 2 से 4 इंच के कीड़े, इंसान की बॉडी के अंदर से बाहर निकलते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं, और वो आग के कीड़े हैं। आपने देखा होगा, साइंटिस्ट इस बात को डिक्लेयर करते हैं, जब ज्वालामुखी फूटता है, जब लावा फूटता है, आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी फटता है
वो ज्वालामुखी और कुछ नहीं, नरक की आग बाहर निकल के आती है कई बार प्रिय अजीजों। और जब ज्वालामुखी फटता है, उसके अंदर से अग्नि के कीड़े, जो आग उनमें मरते नहीं है, कीड़े नजर आते हैं, याद रखिए। तो इस बात को साइंटिस्ट भी मानते हैं, साइंटिस्ट ने भी इस बात को डिक्लेयर किया कि आग के कीड़े हैं। और जब ज्वालामुखी फटता है, क्योंकि वो ज्वालामुखी जो आज आप देखते हैं फटते हुए, वो और कुछ नहीं पर वो नरक की आग पृथ्वी के ऊपर आती है प्रिय अजीजों, और उसके अंदर वो कीड़े भी बाहर आ जाते हैं। तो इस औरत ने जो कीड़े जिसको ढापे हुए थे, जिसको तकलीफ दे रहे थे, पीड़ा में थी, वो पुकार रही थी, इन कीड़ों को दूर भगाओ, मुझे इस पीड़ा से बाहर निकालो, क्योंकि इससे बहुत दर्द होता है। यीशु मसीह ने बड़े दुख के साथ उसे देखा, और जैसे ही हमने उसका हाथ पकड़ा, हम सभी खोई हुई आत्माओं के लिए यीशु मसीह के हृदय में दुख और दर्द को महसूस कर सकते थे, जो सदा के लिए नरक की लपटों में जल रहे थे। यीशु मसीह किसी दुष्ट या पापी की मौत से प्रिय अजीजों बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर इंसान अपने गुनाहों के कारण, अपने बुरे कर्मों के कारण आज नरक के अंदर दुख और पीड़ा को उठा रहा है। और जब वो इस यात्रा में थे, इस बात के नरक के अंदर देख रहे थे, लाखों आत्माएं, करोड़ों आत्माएं दया के लिए पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी पीड़ा का बयान कर रही थी, लेकिन याद रखिए उनके लिए कोई भी मौका नहीं था। आगे उन्होंने बयान किया, इस महिला की कोई आंख या होठ नहीं थे। जिस महिला को उन्होंने देखा उसकी आंखें भी नहीं थी, क्योंकि कीड़ों ने उसकी आंखों को खा लिया था। उसके होठ नहीं थे, क्योंकि कीड़ों ने उसके होठ को भी खा लिया था। लेकिन वह अभी भी देख और महसूस कर सकती थी। उसका दर्द बहुत ज्यादा था। उसके हाथ में एक बोतल थी जो एसिड से भरा हुआ था। तेजाब उस बोतल के अंदर थी, तेजाब थी उस बोतल के अंदर। और हर बार जब उसने उसे अपने शरीर पे लगाया तो तेजाब ने उसे जला दिया। ये औरत, उस बोतल के अंदर तेजाब था और उसको अपनी बॉडी के ऊपर लगा रही थी, उडेल रही थी, उसकी बॉडी को ये जला रहा था। अभी भी इसे अपने शरीर पर वह एसिड को बार बार लगा रही थी। उसने कहा यह एक महंगा इत्र है। एक्चुअल में वो औरत उस एसिड को परफ्यूम समझ के लगा रही थी। क्यों? क्योंकि जब वो धरती के ऊपर थी तो वो परफ्यूम का या इत्र का बहुत ज्यादा शौकीन थी। वो बहुत ज्यादा परफ्यूम अपनी बॉडी के ऊपर लगाती थी, लोगों को आकर्षित करने के लिए। और नरक के अंदर उस परफ्यूम की बजाय उसे तेजाब दिया गया, कि जैसे पृथ्वी के ऊपर वो परफ्यूम लगाती थी, नरक के अंदर अब उसको तेजाब लगाना पड़ेगा, एसिड लगाना पड़ेगा। वह अभी भी इसे अपने शरीर पर इस एसिड को बार बार लगा रही थी। उसने कहा कि यह एक महंगा इत्र है, परफ्यूम है। वह यह भी मानती थी कि वह एक खूबसूरत हार पहने थी। उसकी पीड़ा इतनी भयंकर थी, दुख में पड़ी हुई थी, लेकिन वो ये सोच रही थी कि उसके गले के अंदर एक खूबसूरत हार है, वो परफ्यूम लगा रही, लेकिन वो तेजाब था। हार पहने थी, लेकिन मैंने देखा कि उसकी गर्दन के चारों ओर सांप लिपटे हुए थे। याद रखें मेरे प्रियो, ये सांप नॉर्मल सांप नहीं थे। इन सांपों के शरीर के ऊपर 2 से 4 इंच के लंबे लंबे कांटे होते, और वो उसकी गर्दन के ऊपर लिपटे हुए थे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर रहते हुए उसने हार डालती थी। वो चैनी जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा ब्रेस्ट सुंदर हार वो डालती थी, क्योंकि वो गहनों की बहुत शौकीन थी, गहनों की बहुत शौकीन थी। आगे लिखा हुआ है कि वह महंगे कंगन पहने रहती थी, लेकिन मैंने देखा कि वास्तव में जहां पर वो कंगन पहनती थी वहां कीड़े लिपटे हुए थे। लगभग 1 फुट लंबा उग्र रूप से उसकी हड्डियों में खुदाई कर रहा था, छेद कर रहा था। उसने कहा ये उसकी आभूषण है, उसके ज्वेलरी है, लेकिन मैंने उसके चारों तरफ बिच्छू कीड़े उसके शरीर पर देखे थे। बिच्छू कीड़े उसके शरीर को बार बार छेदित कर रहे थे, बार बार उसको घायल कर रहे थे। उसके पास एक धातु की प्लेट थी जिसे हर कोई
नरक में पहनता है, उस पर यह लिखा हुआ था कि मैं इस स्थान पर इसलिए हूं क्योंकि मैंने डकैती की। वो डकैती करने वाली थी, वो चोरी करने वाली औरत थी, वो लोगों को लूटती थी, वो चोरी करके महंगा परफ्यूम लगाती थी, वो चोरी करके हार पहनती थी, सोने के गहने पहनती थी, और इसकी बहुत ज्यादा वो अभिलाषी थी, बहुत ज्यादा वो इसकी गुलाम थी, आप कह लीजिए। इसकी लत उसको लगी थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चाहे जैसे मर्जी आए, पर उसे गहनों का बहुत शौक था, उसे परफ्यूम का बहुत शौक था, उसे महंगे वस्त्र पहनने का बहुत शौक था, उसे सुंदर दिखने का बहुत शौक था। और आज भी बहनों को बहुत शौक होता है मेकअप का, सुंदर दिखने का, महंगे वस्त्र पहनने का, गहने पहनने का। पर याद रखें, अगर हमारे वस्त्र, हमारी सुंदरता उसी की महिमा के लिए नहीं है, तो याद रखें हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, हम शैतान की अभिलाषाओं को, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और याद रखें, महंगे वस्त्रों की जगह कीड़े बिच्छू ढाप लेंगे नरक के अंदर, चैनी की जगह, हार की जगह सांप लिपटे होंगे, कंगन की जगह कीड़े लिपटे होंगे, परफ्यूम की जगह तेजाब मिलेगा। ऐसी भयानक सजा नरक के अंदर थी। इस महिला ने अपने बारे में बताया। इस महिला को अपने पाप का कोई पछतावा नहीं था। यहोवा ने उससे पूछा, मगदलीना, इस औरत का नाम मगदलीना था, तुम इस जगह पर क्यों हो? उसने जवाब दिया, मुझे चोरी करने और दूसरों को लूटने में कोई दिक्कत नहीं हुई। केवल एक चीज जिसकी मुझे परवाह थी, वह थे मेरे गहने, आभूषण और अधिक महंगे इत्र प्राप्त करना। मुझे परवाह नहीं था कि मैंने किसको लूटा, किससे लूटा, बस मैं अपने आप को सुंदर दिखाना चाहती थी। मैंने यीशु मसीह का हाथ पकड़ लिया, लूट ने हाथ पकड़ा, क्योंकि मैंने कीड़ों को उसके पूरे शरीर के माध्यम से बुरी तरह से पीड़ा पहुंचाते देखा। मगदलीना कुछ देर देखने के लिए चारों ओर मुड़ी, और मैंने एक बार फिर यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह, क्या यह व्यक्ति आपके बारे में जानता था? क्या यह जानती थी? आगे क्या हुआ? ये जो लेडीज थी, इसने अपना जीवन चोरी के अंदर, डकैती के अंदर, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में बिताया। महंगे वस्त्रों को पहनना इसकी हॉबी थी, कंगन पहनना, ज्वेलरी पहनना, परफ्यूम लगाना इसकी हैबिट थी, प्रिय अजीजों। और ये आदत उसे नरक के अंदर ले गई। आगे जाकर उसने कहानी बताई। मगदलीना ने कहा यीशु मसीह को, वह महिला कहां जिसने मुझे आपके बारे में बताया था, वह कहां है? मैं 15 साल से नरक में रह रही हूं। नरक में सभी लोग सब कुछ याद कर सकते हैं। मगदलीना पूछ रही थी, वह महिला कहां है? मैंने उसे नहीं देखा। एक औरत थी जिसने यीशु मसीह के बारे में मगदलीना को बताया था कि तू तौबा कर ले, मन फिरा ले, लेकिन मगदलीना ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। जैसे आज कलीसिया मसीह लोग वचन की बातों को, सेवकों की बातों को सीरियस नहीं लेते, उन्हें ठट्ठों में उड़ाते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। वो कहते हैं चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। पर याद रखें, नरक की आग हर एक बात का न्याय करेगी, लेखा लेगी। वो किसी का पक्षपात नहीं करती, प्रिय अजीजों। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वहां किसी का पक्षपात नहीं, सबको बराबर और सेम सजा दी जाती है, प्रिय अजीजों। आगे उसने बयान किया, क्योंकि मुझे पता था कि उसका शरीर चारों तरफ घूम नहीं सकता था। उसने चारों तरफ घूमने की कोशिश की कि उस औरत को ढूंढे, क्योंकि उसका मांस एक ही स्थिति में रह सकता था। उसने उस महिला को ढूंढने के लिए कोशिश की। उस महिला को ढूंढने के लिए मगदलीना ने दूसरी आग की लपटों में बदलने और देखने की कोशिश की, और यीशु मसीह ने जवाब दिया, नहीं नहीं मगदलीना, वह यहां नहीं है। जिस महिला ने आपको मेरे बारे में बताया था, वह स्वर्ग के राज्य में मेरे साथ है। जब उसने इस बात को सुना, उसने अपने आप को आग में फेंक दिया, जिसने उसे और भी जला दिया, और उसकी धातु की प्लेट ने उसे चोर के रूप में निंदा
किया, उसकी निंदा करने लगा वो, क्योंकि वहां पर जो धातु की प्लेट हर एक के छाती के ऊपर, हर एक के माथे के ऊपर 666 का अंक होगा, और जो प्लेट उनके छाती के ऊपर होगी वो उसके गुनाह को बार बार उन्हें याद दिलाएगी और उन्हें दुख पहुंचाएगी। क्योंकि जब आप यिर्मयाह 17 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है कि यहूदा का पाप उनके हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखा गया है। इसलिए नरक के अंदर हर एक व्यक्ति के पाप को उसके हृदय के ऊपर लिख दिया जाता है प्रिय यीशु, और वो पाप, वो पट्टी बोलती है और उसको पीड़ा पहुंचाती है, उसको दुख पहुंचाती है। तो मगदलीना का सुंदर कपड़े पहनना, खूबसूरत दिखना, उसके जीवन के अंदर चोरी को लेकर आया, लालच को लेकर आया, डकैती को लेकर आया। उसने लोगों को लूटा, लोगों को फूल बनाया, लोगों को टोपी पहनाई। और आज भी बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, टोपी पहनाते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए। आज वो भिन्न भिन्न प्रकार से लूट रहे हैं। बहुत सारे लोग यहोवा को ही लूट रहे हैं दशवांश और भेंटों में। बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार से चोरी कर रहे हैं। कुछ हनन्या और सफीरा की तरह कर रहे हैं, कुछ अकान की तरह कर रहे हैं। पर याद रखिए, आग की लपटें उन सब का न्याय करेगी मेरे प्रियो। कुछ लोग समय की चोरी कर रहे हैं मसीह के साथ, अपना पूरा दिन एंजॉय करते हैं, काम धंधे में, परिवार में पूरा समय हर जगह देते हैं, लेकिन मसीह के पास समय बिताने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। प्रार्थना के लिए, वचन के लिए उनके पास समय नहीं है। याद रखे, वो समय की चोरी कर रहे हैं। और बाइबल बयान करती है तू चोरी ना करना। इसलिए चोरी करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में और नरक की दलदल की ओर धस जाएंगे प्रिय यीशु। यहोवा का वचन वेरी क्लियर है। यशायाह 3 अध्याय 16 से 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, यहोवा की यह कहता है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती, सिर ऊंचे किए हुए आंखें मटकाती है। सियोन की स्त्रियां यानी कि कलीसिया, पवित्र लोगों की कलीसिया। आज कलीसिया के अंदर जो औरतें हैं घमंड से भरी हुई हैं, उनकी आंखें चढ़ी हुई हैं, उनके घमंड है। वो महंगे वस्त्र पहनती है, सुंदर दिखती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फैशन ब्यूटी पार्लर के अंदर जाकर कर रही हैं। क्या ये बाइबल के अनुसार है? बिल्कुल भी नहीं प्रिय यीशु। यहोवा का ये वचन है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती, सिर ऊंचे करती, आंखें मटकाती और घुंघरूओं को छमछमाते हुए ठुमक ठुमक कर चलती है। इसलिए अदोनी यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा, उनके तन को गड़वाएगा। उस समय अदोनी घुंघरूओं का, जालियों का, चंद्रहारों का, झुमकों का, कड़ों का, घूंघटों का, पगड़ियों का, पैकड़ियों का, पटकों का और सुगंध पात्रों का, इत्रों का, गंडों का। और आगे वचन के अंदर लिखा है 21 से 25 वचन, अंगूठियों का, नथों का, सुंदर वस्त्रों का, कुर्तियों का, चद्दरों का, बटुओं का, दर्पणों का, मलमल के वस्त्रों का, बूंदियों का, दुपट्टों का, इन सभी की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सर्राहट, जैसे उस औरत ने अपनी लाइफ के अंदर परफ्यूम लगाकर सुगंध फैलाया, लोगों को आकर्षित किया। बाइबल बयान करती है सुगंध के बदले सर्राहट मिलेगी, बदबूदार चीज मिलेगी, और सुंदर करघनी के बदले बंधन की रस्सियां, गुथे हुए बालों की वजह बदले गंजापन, जैसे कि उसके बाल सारे झड़ गए थे, खत्म हो गए थे। आज औरतें बाल बनाती हैं, सुंदर दिखती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फैशन मेकअप वो बालों के ऊपर इस्तेमाल करती। याद रखें, एक दिन गंजा होना पड़ेगा। सुंदर पटके के बदले टांट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा, और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। नरक के अंदर उसे अकेला पीड़ा में रहना पड़ेगा। यशायाह 3 अध्याय 15 से 26 वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है प्रिय यीशु। आज कलीसिया की बेटियां, कलीसिया की बहनें, माताएं अपने जीवनों के अंदर घमंड को लेकर आ रही हैं, ऐसे फैशनों को लेकर आ रही हैं, ऐसे गलत कामों को कर रहे हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए है। मेरे प्रियो, आप कहेंगे ये बातें कैसे पाप है?
जब आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, हम जो अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, सुंदर दिखने के लिए, सुंदर बनने के लिए और सारी चीजों को करते हैं, ये शरीर की अभिलाषा है मेरे प्रियो, ये आंखों की अभिलाषा है मेरे प्रियो, ये जीविका का घमंड है मेरे प्रियो, ये यहोवा की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। वचन कहता है ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, पर तुम यहोवा से प्रेम करो। आए हम स्वर्गीय मेकअप करें। वचन कहता है तुम सारा की बेटियां हो, तुम्हारा जो श्रृंगार है वो सादगी से भरा होना चाहिए। लेकिन आज कलीसिया का श्रृंगार इजबेल का है। आज कलीसिया ऐसे श्रृंगार को कर रही है जिससे लोग देखकर ठोकर खाते हैं। उनके बीच में बात होती है कि तूने ये कौन सा सूट पहना, वो एक बार सूट पहनेगी, दूसरी बार वो नहीं पहनना चाहती। वो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों को पहनती है अपनी शोभा, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। पर मेरे प्रियो, ये यहोवा की नजरों में ठीक नहीं है। ये शरीर की अभिलाषा है, ये आंखों की अभिलाषा है। आए इससे बचे, अपने जीवन को सादगी में, पवित्रता में हम यहोवा में डरते और कांपते हुए गुजारें, क्योंकि नरक के अंदर इन सब के बदले सर्राहट होगी, कीड़े ओढ़ना, कीड़े बिछोना होंगे, कांटे वाले सांप होंगे और उस भयानक आग के अंदर तड़फना पड़ेगा। इसलिए आज समय रहते हुए हमें अपना जीवन यहोवा को देना है, ताकि हम इन बुराई से बचे और यहोवा की महिमा हमारे जीवनों से होने पाए। मेरे